कल स्ट्रक्चर दिए थे, सब लोग एटलीस्ट कुछ तो प्रैक्टिस करके आए होंगे, सारे नहीं बने होंगे तो कुछ तो बनाए होंगे, ठीक है। मैं वो सारे स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो पीडीएफ मैंने भेजा था ना, वो मैं नहीं बनवा रहा हूँ अभी, क्योंकि पीडीएफ मैंने सेव करके रखा था हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए। 101 जिसमें थे। हाँ, जिसमें 100 स्ट्रक्चर है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं अपन, मतलब कर लेंगे बेटर है, वरना पता चला सारे यहाँ करवा दूंगा, इन्हीं को रिपीट हाइब्रिडाइजेशन में बनवाऊंगा तो क्या मतलब। हाँ, कुछ नए बना लेंगे ना। तो पीडीएफ मैंने अलग से इसीलिए रखा था कि वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं अपन। उसमें वो सारे एग्जाम बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, मतलब ये भी आ सकते हैं, लेकिन ये तो मैं बना लिया, फिर तुम निकालते रहना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लेकिन वो 100 स्ट्रक्चर सिर्फ अपने उसी के हैं, क्लियर है। उसके अलावा जो मैंने फोटो भेजी थी तुम लोग को, एक फोटो भेजा था मैं, वो फोटो बनाना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। पीडीएफ तो ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन के स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर रहे थे। पहला स्ट्रक्चर क्या था? आयनिक प्लस कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट वाला, ये दिया था मैंने। आयनिक को इलेक्ट्रोवेलेंट भी बोलते हैं, याद रखना। कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट। ये तो दिए थे बस इसमें, जिसमें तीनों प्रेजेंट होंगे। हाँ, ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरे थे। चलो, आयनिक कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट जो तीनों में बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। NH4 Cl टूटेगा ना, NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आयनिक वाला। फिर NH4 प्लस को और ज्यादा ऐसे देखता हूं मैं, तो इसमें ऐसे H होते हैं ना बहुत सारे, और ये N पे प्लस आता है, तो NH4 प्लस हो गया और Cl माइनस, तो इसमें आयनिक भी हो गया, कोवलेंट भी हो गया। और अगर तुमको कोऑर्डिनेट भी चाहिए तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है NH3 का, उसमें ये वाला है ना कि 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, 3 से ऊपर अगर कोई भी बॉन्ड जाता है तो वो कोऑर्डिनेट में चला जाता है। ये क्लियर हुआ। और ये प्लस क्यों आया? क्योंकि इसका जो लोन पेयर था, इसको ऐसे देखो, नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोजन तो मैंने लगा दिए। अब एक और जो दूसरा ये लोन पेयर सामने वालों को डोनेट कर रहा है, मान लो यहाँ पे एक H प्लस है, H प्लस आता है, H प्लस मतलब खाली डब्बा है ना, H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास अभी H प्लस आएगा, तो ये क्या करेगा, अपना ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो पहले प्लस था और उसको एक माइनस मिल गया, तो उसका प्लस चार्ज हट जाएगा, समझ गया, हटा दो, ठीक है। अब इसका प्लस चार्ज हट गया और लोन पेयर यहाँ से गायब हो गया, तो जहां से लोन पेयर गायब होता है उस पर प्लस लगाते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया यहाँ, इसीलिए प्लस आता है और H प्लस आता है, क्योंकि ये ऐसे बनता है NH3 प्लस H प्लस, उससे बनता है NH4। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं उसमें? चलो, K4FeCN6, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। जब इनऑर्गेनिक का चौथा चैप्टर आएगा अपना, 12th में सेकंड चैप्टर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। उसमें से एक एग्जांपल अपन यहाँ पे रख रहे हैं ताकि अपन को समझ में आए कि तीनों चीजें देखो। ये जब पानी में जाएगा और टूटेगा तो क्या बनेगा? 4K प्लस 4 पोटेशियम अलग हो जाएंगे ना, और FeCN6 जो है इस पे -4 आ जाएगा, क्योंकि 4 प्लस अलग हुए थे ना, 4 प्लस टूटे हैं तो 4 माइनस दे के जाएंगे, तो वो 4 माइनस आ गया, 4 प्लस अलग है, इसको बीच में ये प्लस लगा, 4K प्लस प्लस ये पानी में अलग हो जाएगा। जैसे मैंने इसको पानी में डाला, ये 4 अलग, और पोटेशियम 1 प्लस के साथ निकलता है, 4 निकल रहे हैं तो 4 माइनस भी आएंगे, क्लियर है, ठीक है। अब पोटेशियम, ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया। जब इसको वापस से जूम करता हूँ तो आयरन में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, मतलब अनपेयर्ड वाले कितने होते हैं? इसके 3D में 6 होते हैं, 3D में 6 होते हैं, जिसमें से 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। आयरन पे चार्ज कितना आएगा? +2। आयरन पे चार्ज +2 आता है। अच्छा, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसके बॉन्ड जब अपन तभी बनाते हैं जो ये माइनस चार्ज है ना, ये माइनस चार्ज इस सेंटर वाले पे कितना प्लस चार्ज दे रहा है, तो इसको कैसे निकालूंगा मैं भाई?
आयरन को एक्स रख दूँ, हाँ साइनाइड माइनस होता है, Cn माइनस, माइनस तो माइनस 6 हो गया और ओवरऑल कितना चार्ज है? -4 -4। तो x इक्वल टू +2 आएगा, ये 6 उधर जाएगा तो 6 और -4 तो इधर ही था, तो ये क्या आ जाएगा? +2 प्लस। मतलब आयरन पे कितना चार्ज है? +2 भले दिख नहीं रहा है लेकिन उस -4 की वजह से इस पे +2 चार्ज आ रहा है। +2 चार्ज आने का मतलब क्या हुआ? उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं डब्बा बना के बता देता हूँ। आयरन का डब्बा कैसे जाएगा बेटा? एक ये डी ब्लॉक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस यहाँ थोड़ा बहुत। ये होता है आयरन का 4s के दोनों भरे होते हैं और 3d के 6 होते हैं ना, तो 5 और 6 का। अभी इसके पास 4 ही खाली है, ठीक है। और आयरन के ऊपर कितना चार्ज आया? +2 चार्ज आया, मतलब वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना हमको। तो आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? s से, s से निकालते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ से मैंने गायब कर दिया। कब? जब ये क्या बन जाएगा? आयरन 4s है, ये 3d, ठीक है। 3d अंदर वाले रिंग है ना, 4s बाहर वाले रिंग है। तो देखो ये चीज तुम्हारा कोई काम की है नहीं अभी, जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब आएगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जब पढ़ते हो वहाँ जो नाम आते हैं बेटा सारे इधर सुन लेना, वरना बाद में डाउट ही रह जाएगा। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग वाले क्या करते हैं? सारे जो अनपेयर्ड है ना उनको धक्का देके पेयर कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कुछ एग्जांपल है जो रखने हैं कि स्ट्रॉन्ग के कौन से हैं, वीक के कौन से हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर साइनाइड आया है तो साइनाइड को मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसे बोला वो याद करना है, क्योंकि बुक में कुछ एग्जांपल दिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये होते हैं, याद कर लो। वीक फील्ड लिगेंड ये होते हैं, याद करो। क्लियर है सभी को? एक टेबल बनी, मतलब ऑर्डर बना हुआ है, स्टार्टिंग के 4-5 स्ट्रॉन्ग है, फिर वीक है। पर मैं आ रहा है ये 11 सॉरी कौन एक आ रहा है बेटा तुमको समझ? लोगों मैं तो आ रहा है सबको फर्स्ट स्ट्रॉन्ग। हाँ नहीं आ रहा ये यहाँ अभी जो आपने क्लिक करे थे ना वो नहीं आया, वो डब्बा हटा दो, वो हाँ कोई नहीं आया। K4 FeCl6, ठीक है। ये क्या? ये जब टूटेगा तो 4K प्लस अलग चले जाएंगे और FeCN6 -4 अलग रह जाएगा, ये अलग रहेगा पानी में। कितना है सबको समझ में? ठीक है। अब आयरन के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2 की कंडीशन में, ये मैंने अभी निकाल लिया है रेड पेन से, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन के ऊपर चार्ज कितना है बेटा? +2, ठीक है। और एक चीज अपन पढ़ते हैं कि साइनाइड जो है वो क्या है? क्या? क्यों? दिख नहीं रहा है रेड पेन से सबसे बेस्ट दिखना चाहिए सर, वो डार्क भी तो होना चाहिए। चलो इधर देखो, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। देखो कुछ वर्ड्स में बता रहा हूँ बेटा, सुन लो वरना कंफ्यूजन में रह जाएगा। जो भी इस डब्बे के अंदर ये ब्रैकेट में लिखते हैं ना, इनको बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स तुमको वहां पे आएंगे, हाँ इनको क्या बोलते हैं? अब ये लिगेंड का काम क्या होता है? जो ये वाला मेटल है इसके साथ वाला, या तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक साथ इकट्ठा कर देगा या फिर वैसे ही रखे रहने देगा। अगर ये लिगेंड वीक होगा तो वैसे ही रखे रहने देगा, और स्ट्रांग होगा जैसे समझ लो ना मैग्नेट स्ट्रांग होगा तो सारी चीजों को धक्का दे देगा ना। तो अगर ये स्ट्रांग वाला लिगेंड हुआ तो आयरन के जितने भी अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ना, सबको एक साथ मतलब दो की पेयरिंग में कर देगा, ठीक है। तो नॉर्मली मैं बना के बताता हूँ, समझ जाओगे शायद, ठीक है। आयरन के डब्बे कैसे होंगे? मैं पहले 3D का बना रहा हूँ, फिर 4S का बना रहा हूँ। ये 4S बाद में आता है, इसीलिए मैंने 4S बाद में बनाया, 3D इधर आता है, लेकिन भरेगा पहले 4S फिर 3D, ठीक है। तो 4S के 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, आयरन में 6 होते हैं ना, तो ये 5 और 6 दिख रहा है बेटा पीछे वालों, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये नॉर्मल आयरन है। अब मैं बना रहा हूँ आयरन +2, ठीक है। अब क्या बना रहा हूँ? आयरन +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, और इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट रिंग से रिमूव होते हैं ना,
और आउटर मोस्ट रिंग कौन सी है 4s, फोर्थ पीरियड बाहर आता है, तो दो ये वाले रिमूव हो गए। क्लियर है? ये 4s और 3, तो वो दो रिमूव हो गए और ये ऐसे कैसे रह गए। क्लियर है? तो चार्ज की वजह से आयरन ऐसा बन गया। अब लिगेंड की वजह से इसका क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, कौन सा वाला है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है पेयरिंग करता है। ये चीजें यहाँ की है नहीं, बट फिर तुमको स्ट्रक्चर कैसे डायरेक्ट बना देता तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा होता। ठीक है, समझो बेटा सारे इधर। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करता है, जितने भी अनपेयर्ड वाले ना उनको पेयर कर देगा। यहाँ कितने 4 अनपेयर्ड है तो दो दो के पेयर में रख देगा उनको। तो लिगेंड की वजह से क्या होगा, ये जो डी के अलग अलग रखे थे, देखो ये ऐसा था, ये क्या करता है, इसको यहाँ कर देगा, मतलब किसी को भी कहीं भी करे यार, बस पेयर करवाना है। ठीक है, ये मत पूछना कौन सा कहाँ जाएगा। ठीक है, पेयरिंग करवाता है बस। सर तो हाँ पूछो। बाद में पूछूंगी, पहले आप बताएंगे। ठीक है, तो पेयरिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, ये 4 अलग अलग रखे थे, अभी 4 कहाँ आ जाते हैं साथ में, समझना है। और ये डब्बे खाली रह जाएंगे, और एफ का डब्बा तो खाली है 4s, और ये क्या होगा 3, इतना है फोन में। ठीक है, अब ये जो साइनाइड है, साइनाइड अपना लोन पेयर डोनेट करता है। साइनाइड पे जो एरो बनेगा वो लोन पेयर का है। अब लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए डब्बे खाली चाहिए। अभी इसके पास कितने डब्बे खाली हुए 3, लेकिन इसके पास और डब्बे हैं ना, फोर्थ पीरियड का है। अरे कहाँ है क्या, फोर्थ पीरियड का है तो 4p 4d भी तो होगा, 4f भी होगा। ठीक है, फोर्थ पीरियड का है तो 4p भी होगा, खाली होगा, कोई दिक्कत नहीं। 4d भी होगा और 4f भी होगा, समझ आइए चीजें। सारे होता है ना, बताया था फर्स्ट में फर्स्ट एफ होता है, 2 में 2s 2p होता है, थर्ड में 3s 3p 3d होता है, 4 में 4s 4p 4d 4f सब होता है। भले भरेंगे बाद में, बहुत बाद में भरेगा, लेकिन होते तो हैं। तो अभी अगर मान लो इस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, तो पहला पेयर कहाँ आएगा बेटा, रेड पेन से बना रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सही है बेटा, चलो एक साइनाइड यहाँ बैठेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा और ये चीज समझ में आई कैसे। तो ये साइनाइड से जब मैं अभी इसका स्ट्रक्चर बना के 6 ऐसे डंडे बनाऊंगा आयरन पे, तो वो जो 6 डंडे आयरन पे आ रहे हैं, तो वो समझाने के लिए तुमको बताया कि इतने खाली होते हैं और पेयरिंग कैसे होगी, वरना डायरेक्ट अब मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, वीक फील्ड है तो उसमें पेयरिंग नहीं, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी, फिर ये आगे से यहाँ से स्टार्ट करेगा। इसलिए तुम लोगों ने कभी भी हाइब्रिडेशन पढ़ा होगा और वो सुना होगा, एक होता है sp3d, एक होता है dsp3, एक होता है sp3d2, एक होता है d2sp3। तो पहले ये भरा है ना d के, तो इसीलिए d2, फिर sp3। और अगर मान लो वीक वाला रहता तो वो यहीं से स्टार्ट करता। समझ आइए चीजें, ये भी हाइब्रिडेशन आएगा तो समझ आ जाएगा। बाकी अगर पहले कभी पढ़ा हुआ ये चीज तो थोड़ा बहुत क्लियर है। तो वैसे यहाँ पर है नहीं, इधर देखो, अब आयरन बनाता हूँ और इसमें 6 साइनाइड बनाने हैं बेटा। तो ये जो 6 डंडे इस पे आ रहे हैं ना, ये बताया कि फिर तुम ये ना पूछो कि ये 6 डंडे कैसे आ गए, कि आयरन पे 6 तो जगह ही नहीं थी पहले, नॉर्मल आयरन कहाँ गया अपना, ये रहा। तो इसमें तो 6 की जगह ही नहीं है ना, फिर तुम बोलते लोन पेयर को रखने के लिए जगह कहाँ दिख रही है, तो वो जगह ऐसे बनती है। समझ में आया, इसीलिए वो 6 डंडे देता है। ठीक है, और आयरन के ऊपर कितना चार्ज रहता है +2 इस कंडीशन में, क्योंकि इसके ओवरऑल पे -4 इस पोटेशियम की वजह से था। तो पोटेशियम टूटा और ये टूटा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा 6। अब साइनाइड को भी जब घूम करूंगा तो साइनाइड में 3 होते हैं ना बेटा, ऐसे सारे साइनाइड में होंगे। जब कोवेलेंट भी हो गया, कोऑर्डिनेट भी हो गया, आयनिक भी हो गया, तो जितने भी ऐसे वाले कंपाउंड मिलेंगे ना तुमको डब्बे वाले,
कि डब्बे के बाहर कुछ लिखा है, एक मेटल लिखा है, फिर डब्बे के अंदर एक मेटल के साथ ये कुछ लिगेंड कुछ भी लगा है, वाटर रहता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, साइनाइड, वाटर, CO, NO, कुछ भी होता है, ठीक है। तो ये जो भी लगे, फिर ये ऐसा कोई भी दिखे ना तो उसमें तीनों बॉन्ड होते हैं। समझ गए चीज? ठीक है। ये नोट करना है क्या तुम लोगों को? नोट करना तो नोट कर लो, वरना फिर क्योंकि इनके स्ट्रक्चर का बनाऊंगा मैं, तो मिटाऊंगा मैं। ये चीजें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की है, ठीक है, पहले बता देता हूँ मैं, यहाँ की नहीं है। और ये जब पढ़ते हो ना तो 3 चैप्टर अपने साथ साथ में आ जाते हैं, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग और DNF लॉ। ये 3 तुमको साथ में पढ़ने होते हैं। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ा अलग जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ये चीजें करने के लिए तुमको ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना वहां तुम यही फंस जाओगे। वहां जब वो बोलेगा ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से D2SG3 कैसे हो गया, फिर वहां D को भी बांट देता है। D के 5 डब्बे होते हैं, 3 डब्बे अलग कर देगा T2G में और 2 डब्बे EG में अलग कर देगा। ये फिर उनकी एनर्जी निकालना तो वो तब टफ पड़ेगा, सच बोल रहा हूँ, अगर ये चीजें नहीं आती। इसीलिए मैंने पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग को इतना टाइम दे रहा हूँ। फिर D ब्लॉक में भी बहुत सारे, एक तो उनके कॉन्फ़िगरेशन ही एक्सेप्शन में चले जाते हैं, फिर उस एक्सेप्शन से फिर तुमको पेयरिंग करवानी है, नॉर्मल से करवा दी तो भी आंसर गलत आएगा। क्वेश्चन है एक्सेप्शन से इसीलिए है ना, तो याद रखना। जैसे मान लो पैलेडियम में बोलता पेयरिंग करवाना, तो पहले तुम पैलेडियम को नॉर्मल बनाते हो, और नॉर्मल वो ऐसा होता ही नहीं है, उसके S के 0 पहले से ही होता है। तो उसके अगर मान लो पैलेडियम में कोई चार्ज आता है तो 3D से चार्ज निकलता है, क्योंकि S में तो पहले 0 हो गया, तो इसलिए ध्यान रखना। तो जो जिस सीक्वेंस में जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ उसमें पढ़ते जाओ, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है तुमको, तो ये काम का था फाइनली, ये बना लिया, यही काम का था अपने को, ये सब तो ऐसे ही था। अपन स्ट्रक्चर बना रहे थे, अपन स्ट्रक्चर बना रहे थे ना, तो ये बना लो, ये सब नहीं कर रहे थे। H3O+, H3O+ कैसे बनेगा? वाटर में H+ आएगा, ये चीजें भी लिखना तुम लोग है ना। वाटर में क्या आएगा? H+, तब जाके ये बनता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? वाटर बना लो नॉर्मल, और H+ अगर आ रहा है तो H+ मतलब खाली डब्बा आ रहा है ना बेटा, खाली डब्बे को लोन पर चले जाएगा, और प्लस सेंटर पे आ जाएगा। तो फाइनली इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? O+ रहेगा और H CO3-2। देखो इसको दो वे में देख सकते हो, या तो इसको तुम H2CO3 लिख लो, ये सिंपल पड़ेगा, या फिर कार्बोनेट डायरेक्टली बना लो। H2CO3 को कैसे बनाऊंगा? कार्बन पे 4 होते हैं और एक डबल बॉन्ड हो तो जुड़ेगा पहले, फिर OH और एक और ये रहेगा बेटा स्ट्रक्चर सभी, ठीक है। लेकिन जब इसका कार्बोनेट बनाना है तो 2 H हटाने मुझे, तो ये H हटा के माइनस, ये H हटा के माइनस, ये बन गया कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। और डायरेक्टली बनाना हो तो मैं क्या करता हूँ, डबल बॉन्ड हो एक तो लगाया, फिर जितने यहाँ पे क्या कर रहे थे, जितने H है उसके हिसाब से वो जोड़ के लगा रहे थे। यहाँ क्या करोगे, जितने माइनस है उतने O को सिंगल बॉन्ड से जोड़ोगे। नॉर्मली वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, लेकिन अगर O पे माइनस आ रहा है तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ऐसे आ रहा है। क्लियर है? अगला SO4-2, इसका स्ट्रक्चर या तो इससे बना लो H2SO4 से, समझ गए? सल्फर पे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड हो OH OH, 2 नाइट्रोजन खत्म और बचा हुआ ये एक और। क्लियर हुआ? और H हटा दूंगा तो क्लियर है कैसे बनाए स्ट्रक्चर सभी। अगला NO3-2, इसको भी या तो मैं H2 NO3 लिख दूं, ठीक है। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड हो तो आना ही है, फिर OH आएगा, दूसरा भी OH आएगा, कितने 3 हो गए, 3 O खत्म हो गए, 2 हाइड्रोजन खत्म हो गए, 1 N खत्म हो गया, ये रह जाएगा, ठीक है।
और इस पे माइनस, ये एक डॉट रह जाएगा उस पर। क्लियर है? लेकिन सर नाइट्रोजन तो तीन बॉन्ड बनाता है तो एक वो कोऑर्डिनेट करता है। हाँ ऊपर वाला होगा एन डबल हाँ बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट एक किसको भी बना दो यार कोऑर्डिनेट। वो वाला होगा। ऊपर वाले ही होगा या तो इसको बना लो कोऑर्डिनेट, क्योंकि नॉर्मल से कम जा रहे हैं तो भी और नॉर्मल से ज्यादा जा रहे हैं तो भी। और इसमें दो तो सिंगल बॉन्ड वाले बनने ही है वही चॉइस वाले, और इसी को कोऑर्डिनेट कर सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? क्योंकि कोऑर्डिनेट में 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए ऐसे जैसे। इसको कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता था क्योंकि नाइट्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना इस डंडे में, इस डंडे में भी नाइट्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 2 डंडे बन रहे थे और दोनों में जो स्टार्टिंग के डॉट है ये दोनों नाइट्रोजन के, तो इसीलिए इसको मैं कोऑर्डिनेट में फिट करता हूँ। वरना या तो ये बना लो या डबल बॉन्ड वाला। क्लियर है? ये बेटर है। अगला NO2 माइनस। NO2 माइनस कैसे बनेगा बेटा भाई? HNO2 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हो, फिर एक OH, ये OH यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। और ये लोन पर बच जाएगा, और ये कैच निकल जाएगा तो माइनस का बनेगा। ठीक है। और इस H को हटा के ये माइनस। क्लियर है ना कैसे बन रहे हैं स्ट्रक्चर सारे? किसी को ऐसा टफ तो नहीं लग रहा स्ट्रक्चर? इसको कैसे लिखूंगा? H2SO3 H2SO3 भाई सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड हो OH OH, और ये 2 डॉट को यहाँ बना लेता हूँ ज्यादा बेटर है, लोन पर लग जाएगा। और SO2 है तो इसको हटा के माइनस, इसको हटा के माइनस कर लोगे। क्लियर हुआ? ठीक है। और डायरेक्टली अगर ये बोले तो तुम अब बना लोगे ना डायरेक्टली ऑक्सीजन को डबल सिंगल डंडे से O माइनस O माइनस, जब तक माइनस खत्म नहीं हो जाते तब तक ऑक्सीजन को सिंगल डंडे से बनाओगे, एक बार माइनस खत्म हो उसके बाद डबल से होगा। SO3 ये कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, तो डबल बॉन्ड हो, H तो है ही नहीं तो सिर्फ ऑक्सीजन को ही लगाना है मुझे, तो बस डबल बॉन्ड हो से बना दूंगा तीनों। और सल्फर अपनी ऑक्सीडेशन मतलब कोवेलेंस को एक्सटेंड करता है ना, 2 4 6 तो 6 बन भी रही है। क्लियर है? लेकिन अगर इसका एक और स्ट्रक्चर बनाना है तो इन दो को या कोई से भी दो को मैं कोऑर्डिनेट से कर लूंगा, क्योंकि दो तो बनने ही है। आया समझ में? और ये भी कर सकता हूँ क्योंकि सल्फर वाली लाइन में 2 ही डंडे बनते हैं मेन, उसके अलावा कोऑर्डिनेट से तो वो दोनों स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बना लेती है। लेकिन अगर ज्यादा सही स्ट्रक्चर चूज करना हो ना मुझे, डबल बॉन्ड वाला जाएगा। तभी तो बोल रहे हैं कि कोवेलेंसी एक्सटेंड होती है 2 4 6, तो कैसे हो रही है? इसी में हो रही है ना। अब जब हो रही है तो क्यों ना बनाऊं मैं डंडे? समझ गए? तो ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये सारे एलिमेंट किसके हैं? थर्ड पीरियड से, और थर्ड पीरियड वाले एक्सटेंड करते हैं। अगर मैं सेकंड पीरियड का होता है जैसे नाइट्रोजन, तो इसमें मेरे को बनाना ही पड़ता है, इसमें मैं डबल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी 4 डंडे बनाते हैं। आया समझ में कि इसमें मैं यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता था, है ना? ठीक है। PO4 माइनस 3 PO4 होगा ना, PO4 माइनस 3 बना लोगे भाई? H3PO4 फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता ना, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हो, कितने 3 H है ना, तो OH क्लियर है? मतलब तुम यार कंफ्यूज मत कर देना सारे ना। और HH हटा दूंगा तो माइनस लग जाएंगे, तो H हटा के माइनस, H हटा के माइनस और H हटा के माइनस, बन गए? ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज और इधर देखो, ये सारे स्ट्रक्चर से तुम क्या क्या चीजें निकाल सकते हो ये मैं बता देता हूँ। मान लो मैंने SO3 बोला, SO3 का ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या होगा? S को X लिखा, ऑक्सीजन -2 होता है, इनटू 3 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो X इज इक्वल टू -6 उधर जाएगा तो +6। इसी चीज को स्ट्रक्चर से ऐसे निकाला जाता है। ये स्ट्रक्चर है,
सही स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड वाला जाएगा अगर थर्ड पीरियड का है तो, और सेकंड पीरियड का है तो कोऑर्डिनेट से जाएगा। क्लियर है? तो अगर ये दो डंडे में तोड़ देता हूँ तो ये एक डंडा टूटा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, दूसरा डंडा टूटा तो माइनस प्लस, तो ऑक्सीजन जब दोनों डंडे तोड़ेगा तो -2 लेके जाएगा, इस पे क्या दे जाएगा प्लस। ये अगर टूटेगा, ये ऑक्सीजन अगर चले जाएगा तो ये अपने -2 लेके चले जाएगा, इस पे क्या कर देगा प्लस। ये अगर टूटा तो -2 प्लस, तो सल्फर पे फाइनली कितने बचे +6 ना, 2 4 6। समझ में ये चीज? तो स्ट्रक्चर से तुम ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वाली चीजें भी निकाल पाओगे, इसी से हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, जितने डंडे, तुम सिंगल डंडे को सिंगल लोगे, डबल डंडे को भी सिंगल लोगे, ट्रिपल डंडे को भी सिंगल लोगे। समझ गए? हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है, कोई से भी डंडे हो सिंगल ही गिनोगे, डबल हो तो भी उसको एक डंडा गिनोगे, ट्रिपल होगा तो भी उसको एक डंडा गिनोगे, सिंगल डंडे को तो सिंगल ही गिनोगे। उसके अलावा जितने लोन पेयर हो रहे हैं, एक लोन पेयर को एक गिनोगे। समझ आया कुछ? तो सल्फर का कोई लोन पेयर बचा था क्या? 6 थे, 6 के 6 बॉन्ड बन गए। अब डंडे कितने हैं इसके पास? 3। हाइब्रिडाइजेशन के नजर से देखूंगा, इसको भी एक गिनोगे, इसको एक गिनोगे, इसको एक, तो टोटल डंडे कितने हुए? 3 डंडे मतलब एक एस, पी मतलब एस में एक डब्बा होता है, पी में 3 डब्बे, डी में 5 डब्बे, तो डब्बे भरते जाऊंगा। तो एक के लिए एस लिख दिया, बचे 2 तो पी के 2 ही लिखूंगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2। समझ में आया कैसे? ये चीज बहुत जल्दी कर पाओगे जब तुम स्ट्रक्चर एकदम बना के देख लोगे। अब ये देखते से मुझे दिख रहा है लोन पेयर है ही नहीं, 3 है, 3 मतलब sp2 होता है। वो फॉर्मूला नहीं लगाना रहता है कि हाफ इनटू कुछ करते रहते हैं, फिर उसमें प्लस कैटायन माइनस एनायन, माइनस कैटायन प्लस एनायन, और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका आधा करो, स्ट्रक्चर बनाना बन जाएगा। CO2 का देख लो, एक और बना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड हो, ये बनेगा स्ट्रक्चर, सबको आता है CO2 का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन अगर बॉन्ड तोड़ के ले जाता है -2 प्लस, ये तोड़ता है तो -2 प्लस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी? +4। ऐसे भी निकालोगे तो इसको x रखोगे, प्लस -2 × 2 = 0, x = -4 उधर जाएगा तो ऐसे भी आ जाती है, ऐसे भी आ जाती है। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है तो लोन पेयर है क्या भाई? नहीं है, तो नॉर्मली लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ डंडे गिन लूंगा। कितने डंडे दिख रहे हैं? 2। ठीक है, सिंगल एक एक गिनोगे, 2 है मतलब समझे चीज? एक जिसमें लोन पेयर बच रहा था वो करवा देता हूँ, ये इधर एक्सी वाला देखो, इन पे लोन पेयर बच रहा है, एक्सी F4। एक्सी में कितने 8 होते हैं बेटा, सारा इधर देख लेना। तो 4, एक फ्लोरीन एक डंडे से जुड़ता है ना, और लोन पेयर कितने बचे? 1 2 2 4 ठीक है, तो डंडे कितने हुए? 1 2 3 4, तो 4 डंडे प्लस लोन पेयर कितने? 2, कितना हुआ? 6 मतलब एक एस, sp3 डी के 3 कितने? 4 हो गए, 2 और बचे, तो डी के 2, डी के 5 तक होते हैं वैसे। तो जहाँ तक मेरी चीजें बढ़ती जाएगी एक एक करके मैं लिखते जाऊंगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d2। अब ये चीज मैं बिना पेन उठाए भी कर सकता था, है ना? देखो अगर एक्सी इमेजिन तो कर पाते हो ना, एक्सी बीच में रखा है, उसके चारों डायरेक्शन में लोन पेयर है, ऊपर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है। दिमाग में ये चीजें करते आती है ना तुम लोगों को? ठीक है, अब 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, मतलब 4 डंडे बने और 2 लोन पेयर बच रहे हैं, तो 4 + 2 6 मतलब ऐसे हाथ पे गिन लिया अपना, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो 3 तो पी के 1 एस का है, ठीक है, इसको हटा दो, 3 पी के 1 एस का, फिर डी के 5 होते हैं, तो इस अंगूठे को मत रखना, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 3 पी के हो गए, 1 एस का, और डी के 5 होते हैं, ऐसे लो sp3 d5। अपने पास कितने? 6 है ना, 6 मतलब ये 4 हो गए और 2 इसके, sp3 d2। नहीं कर पाया? एक बार स्ट्रक्चर से ही बैठा नहीं, XCOF2 का करता हूँ, क्लियर है? क्लियर देख लेना, XCOF2 XC मैंने बनाया ये चीज़ है, क्योंकि मैं कोई भी स्ट्रक्चर होता है अंडे अनलेस बहुत ज्यादा टफ ना हो, पेन नहीं उठाता। XCOF2 बोला है मैंने, XC बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, O तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ऊपर डबल बॉन्ड से वो जोड़ दिया। XCOF2 था ना, 2 F है तो
एक F, इधर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन से 2 F जोड़ दिए, ऊपर ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो O हो गया, F2 हो गया। लोन पर अभी भी 2 बच रहे हैं, तो टोटल गिनना है मेरे को। बॉन्ड कितने हैं, इसको 1 मानूंगा, 2 3 4 5, लोन पर मिला के 5 हुए ना, तो 1 और 3 और 1, sp3d। एक हाथ में 5 होते थे, इसको d मान लेना, ये p ही रखना, ये s रखना डब्बों के हिसाब से। तो 5 हो रहे थे तो 4 तो ये हो गए, तो sp3 तो पूरे ही है, और एक d का। पेन उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, बस ऐसे ही सारे एप्लीकेशन कर लोगे अगर स्ट्रक्चर आते हैं तो। OF2 था, एक्स पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड जुड़ गया, 2 F जुड़े, 2 लोन पर बच गए, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 है मतलब एक S का होगा, 3 P के और एक इसका D का, sp3d। क्लियर है? ये तुम लोगों को इसलिए बताया कि तुमको स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस समझ में आए। स्ट्रक्चर से मैं रेडॉक्स भी करवा दूंगा, स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा, स्ट्रक्चर से एमओटी भी हो जाएगा, और स्ट्रक्चर से एक और कौन सा तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर, ये भी हो जाएगा। स्ट्रक्चर से ही करना है सब सारी चीजें स्ट्रक्चर से बहुत आसानी से हो जाएगी, और इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको बनने भी लगेंगे क्या स्ट्रक्चर बनाते कैसे, और इतने तक तो आएंगे भी नहीं हो, बहुत सिंपल वाले आते हैं। BH3 बोरॉन में आउटर मोस्ट में 3 है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है? कोई सा नहीं समझ में आए तो पूछ लेना मुझसे। BO3-3, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, H3BO3। H3BO3 को ये भी बताया था मैंने, BOH होल थ्राइस लिख सकते हैं। बोरॉन में 3 डॉट होते हैं, ये मिटा रहा हूँ, 1 2 3 OH OH, ये सही बनाया सबने, इसका ध्यान रखना। AlCl3 एल्यूमिनियम बोरॉन के नीचे आता है, तो इसमें भी 3 ही डॉट है, तो एक Cl CO2 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, 4 होते हैं कार्बन के पास, और ऑक्सीजन 2 से जुड़ता है, ये उधर वाला मिटा दिया, ठीक है? CH4 कार्बन के पास 4 होते हैं, 4 हाइड्रोजन। इसका एप्लीकेशन निकालने में दिक्कत जाएगी क्या? समझ गया ना, कितना ही टाइम लगा। अब इसको डिवाइड करने बैठूं तो इससे तो ज्यादा टाइम लगेगा, भले 5 सेकंड ज्यादा लगेगा, बट लगेगा। NO2 माइनस, N में 1 2 3 4 5, और इसको H लिख देता हूँ, HNO2, तो डबल बॉन्ड हो, और एक लोन पर बच जाएगा, H को हटा के माइनस। क्लियर हुआ? NH3 हो जाएगा, NH2 माइनस, NH3, N पे 1 2 3 4 5, 3 ऐसे होते हैं, एक ये, लेकिन एक H हटा है ना, तब जाके माइनस आया था, तो एक H हटा दूंगा, H प्लस हटा दिया तो इसमें माइनस आ जाएगा। 5 होते हैं ना इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक ही हाइड्रोजन जो NH3 किया है, ये हाइड्रोजन निकाल दूंगा, तो एक और ठीक है, मतलब एक तो इस पे एक और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अमोनिया का बनाने में कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, एक H, दूसरा H, तीसरा H और एक लोन पर जुड़ जाएगा। क्लियर है सभी को? NH4 प्लस अभी बनवा के आया था भाई, क्या हो गया? ये रहा, ठीक है? ठीक है, या तो ओवरऑल प्लस लगा दो या एन पे प्लस लगा दो, स्टेप्स में वहां बता चुका था, ताकि अरे लाइन से लिखे तो तुम मिस ना करो फॉर्म, ठीक है? NOCl बेटा सबने सही बना लिया? NOCl देखो ये ऐसे बनेगा, सही बनाया था? अरे और क्या, हाँ मतलब वो तो फिर तुम करते रहना, मतलब नाइट्रोजन 3 डंडे बनाता है, बना लिया, ऑक्सीजन 2 बनाता है, बना लिया, क्लोरीन 1 बनाता है, बना लिया, ठीक है? ये याद रखना है। ऐसा ही F4 सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, अरे यार ऐसा ही है। PCl5 फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, क्लियर है? ठीक है,
PO4 -3, इसको मैं H3PO4 लिख लूं। फास्फोरस 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड O, OH OH OH, सारे H हट गए तो माइनस माइनस। क्लियर है? POCl3 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड O और 3 Cl। कोई डाउट इसमें किसी को भी? बन रहे ना, सारे सिंपल ही है। SO2 सल्फर किसके नीचे आता है? ऑक्सीजन। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसका एक और, या तो एक कोऑर्डिनेट से बना देना, एक डबल बॉन्ड, वो भी सही है, लेकिन ये ज्यादा बेटर होता है। ठीक है? SOCl2 कितने? 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड O, Cl और ये दोनों। देखो मैं यहाँ पे ना ये चीज याद रखना, उनके एग्जैक्ट शेप के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, हाँ, शेप के साथ मैं कहीं भी चीजें जोड़ दी है। शेप के साथ क्यों नहीं है? कौन सा? मेरे को कुछ सुनाई नहीं बंद हो गया। कौन सा नहीं आया? कुछ नहीं, मैं हो गया। चलो इधर बाकी सारे, मैं ये स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ PCl5, देखो मैंने सारे फेल इधर लगा दिए। स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, 3 ऐसे नीचे रहते हैं, एक ऊपर रहेगा, 4 हुए, और एक नीचे रहता है। हाँ, एक ऊपर ये और 3 इस प्लेन में रहते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में मैं सिखा दूंगा कि एग्जैक्ट ये डंडे लगाने का। अभी ये सीख लो स्ट्रक्चर, बेटा सारे का अभी ये सीख लो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, बाद में ये सीख लेना कि वो स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट शेप क्या होगा, ये एग्जैक्ट डंडे ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे, साइड में आएंगे, समझ गए? क्योंकि ये वाला जो डंडा है वो इधर नहीं जाएगा, क्लोरीन का ये यहाँ आएगा, ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर। तो मैंने अभी बस कहीं भी लगाते गया मैं जगह के हिसाब से, ठीक है? ये 3 एग्जैक्ट ऐसे नहीं आएंगे, ये 3 नीचे इस प्लेन में आते हैं, वो पिरामिड जैसा, तो 3 नीचे रहेंगे और डबल बॉन्ड ऊपर ऐसे, तो उस टाइप से थोड़े स्ट्रक्चर रहेंगे। तो मैं अभी रैंडमली बनाते जा रहा हूँ बस, क्लियर है ना? चलो SO2Cl2 1 2 3 4 5 6, सही है? एक नीचे होगा तो डबल बॉन्ड हो, और इधर तो ये Cl, समझ गए? ClF6, क्लोरीन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक बच जाएगा। क्लियर? BrF5, नहीं यार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, दोनों पे बजेगा। क्लियर? ICl3, तुम लोग ने बनाया ना कि मैं ही मेहनत कर रहा हूँ? सारे बनाए थे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, सबको समझ में आ रहा है? ClF3 बन गया ना, ये तो ऐसे ही बना था। 1 2 3 4 5 6 7, F और 2। क्लियर है? ClO4 माइनस, इसको HClO4 लिख लो। Cl पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, एक OH, H हो गया, और ऑक्सीजन कितने बचे अभी? 2 और बचे ना, तो बस ये बन गया। क्लियर है? या फिर इस OH को रख के इन तीनों को कोऑर्डिनेट से कर देता हूँ, वो भी सकते हैं। समझ में आया सभी को? कहाँ पे? हाँ, वो इसको हटा दोगे तो ये H वाली चीज हटा दी तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? ClO3 माइनस, HClO3 1 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड हो, इसको OH कर देता हूँ और कुछ बच रहे हैं क्या? डबल बॉन्ड हो गया, एक लोन पर बच रहा है, इस H को हटा दोगे तो माइनस। 11वीं वाला तुम लोगों को भी आ रहे हैं ना, दोनों तीनों, और सारे फर्स्ट वाले ड्रॉपर। I 1 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, F एक बच जाएगा डॉट। HCF2, HC में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 F है तो एक ये बना दिया, एक ये, 3 लोग बच जाएंगे। HCF4
ठीक है, HCF6 ये दोनों पर बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 समझ में आया। XeOF2 ये 8 है, डबल बॉन्ड जोड़ दिया, उसके बाद 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन भी जोड़ दिए और 2 लोग बच जाएंगे। XeO2F2 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल बॉन्ड हो इधर, डबल बॉन्ड हो इधर, 2 F थे, 2 F कर दिए और 1 बच गया। समझ में आया कैसे बनाना स्ट्रक्चर। CO3 याद रखना, क्योंकि इसमें फिर तुम ये वाली गड़बड़ मत करना कि बोरॉन में 1 2 3 है, तुमने पहले डबल बॉन्ड जोड़ दिया और फिर बाकी को देख रहे हो कि कहाँ जोड़े। ये इसमें नहीं H3BO3 में बेटा ये भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या बोला था कि भाई 1 2 3, तो तुम क्या करोगे, डबल बॉन्ड को तुमने ये कर दिया, अब कहाँ जोड़ोगे बाकी चीजें। तो इसको एक अलग से हैशटैग करके याद रखना कि H3BO3 या BO3-3 या BOH होल थ्राइस ऐसा कुछ आता है, तो ये स्ट्रक्चर जाता है 3 OH जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड इसमें नहीं आता, ये याद रखना है ना। बाकी सब में अपन यही रूल फॉलो कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड हो फिर OH वाला, इसमें नहीं किया है। क्लियर है ना, मिटा दो बेटा सारे। O3-3 में नहीं इसमें फिर H हटा के माइनस माइनस लिखोगे ना, वो तो मैंने इसका बनाया है, इसका जब बनाओगे तो माइनस हटा दोगे ना तुम लोग। एक मिनट रुक जाओ, ये और ये आगे के स्ट्रक्चर लिखते हैं बेटा। कुछ और लास्ट स्ट्रक्चर बचे, ये मैं फटाफट कंप्लीट करवा देता हूँ और इसके बाद सुनो। ऑक्सी एसिड वाले जो वर्ड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स के कुछ स्ट्रक्चर अलग आते हैं, जैसे सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के नाम क्या है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के नाम क्या है, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स के नाम क्या है, ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड्स आएंगे तो उनके नाम क्या है, वो तुमने सुने होंगे, हाइपोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक, ये सब जो अलग अलग आते हैं ना फास्फोरस के और सल्फर के, वो फिर अलग से मैं चार्ट बनवा के वो तो रेडॉक्स में करवा दूंगा, और अगर मुझे लगा कि यही करवाना है तो देख लूंगा कल बल में करवा दूंगा, ठीक है। वरना आज ये यहीं पे अपन स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस यहीं खत्म कर देंगे, क्योंकि उसमें पता है क्या है, नाम है, इसका नाम होगा कुछ, वो नाम याद ही करना है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, रटने उनकी कोई ट्रिक है ही, साफ याद। क्लियर है, तो वो चीज़ अपन फिर तब करते हैं। अभी ये सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्लियर। H3PO4 फास्फोरस किसके, नाइट्रोजन के नीचे आता है, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हो OH ठीक है। H3PO2 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हो OH। इसमें 2 फास्फोरस है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हो OH। अरे वो इतने है ही नहीं, 5 थे ना, 1 2 3 4, हाँ देखो 4 हो तो हो गए अपने, 1 2 3 4। अब पांचवा में ये नहीं कर सकता ना कि एक OH फिर उधर अनबैलेंस जा रहा है थोड़ा, तो तुम क्या करोगे, उस ऑक्सीजन को बीच में लगाओगे, और बच रहा है कि हाइड्रोजन बच रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, तो इसका जो एक डॉट था उससे सिंगल है। सही बनाया था बेटा तुम लोगों ने, ठीक है। क्योंकि इसमें जब वो एसिडिटी और बेसिसिटी पूछता है ना, तो अपन स्ट्रक्चर को देख के गलत बताते हैं। स्ट्रक्चर को देख के यहाँ क्या लग रहा है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 एसिड, नहीं होगा ना, क्योंकि 2 ही है OH के साथ तो एक ही है, तो इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी, एसिड है तो बेसिसिटी निकालते हैं, कितनी होगी अपन, ना कि 3, या फिर 2 OH भी नहीं जोड़ सकते, 2 भी मत कर देना, ऑप्शन में अगर 1 2 3 4 आता है तो तुम बंद लगाओ, समझ में आई थी, क्योंकि एक ही OH है बेटा उसके पास, है ना, इसकी बेसिसिटी कितनी लिखते हैं, इसीलिए स्टार करवाए ना 1, क्योंकि एक ही OH है, इससे जाओगे तो गलत जाएगा, क्योंकि अपन ये देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने उतना एसिड, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, वो हाइड्रोजन निकलेंगे ही नहीं कर, सिर्फ OH का हाइड्रोजन निकलेगा इसलिए, ठीक है। फिर ऊपर वाले में तो चीज सही जाती है कि ठीक है चलो उसकी 3 है, इस वाले में
चार्ज आ रही है ऐसे देखोगे तो, लेकिन है कितनी ओरिजिनल, इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, क्या हुआ, क्लियर है सबको? चलो ये 3 स्टार करके थ्री बेटा इधर डबल बॉन्ड हो OH OH एच इसकी बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, 2 दो, क्योंकि 2 ही OH है ना अपने पास, इसको भी स्टार कर दो, पहला वाला स्टार मत करना, ये स्टार है ना, ठीक है। ये 3 कंफ्यूजन में जाते हैं इसीलिए स्टार है, उसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं, 3 दिख रहे हैं, 3 ही है, क्लियर है। अगला H2SO4, चलो सुनो इधर, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड हो OH OH और एक लोन पे बच जाएगा, कोई डाउट, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में एक OH इधर एक इधर और एक नीचे लोन पर रखूंगा मैं, सर 4 ऑक्सीजन है ना आपने, 4 है क्या, तो ये मैं लगा देता हूँ, एक और डबल बॉन्ड हुआ है, ये बात है, सही कर, ठीक है। ऐसा बनेगा H2SO4 का स्ट्रक्चर। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लोगे, हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लोगे, 4 है और कुछ है, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 क्योंकि 6 डंडे, हाइब्रिडाइजेशन 4, sp2 sp3 समझ गए, बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। HNO3 नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हो OH और एक को डबल बॉन्ड O, एक तो कोऑर्डिनेट होगा, एक कोऑर्डिनेट में चला जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बनाता है ना, ठीक है। H4P2O7 2P 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के नीचे आता है ना फास्फोरस, डबल बॉन्ड तो आना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा OH, ये 2 और कितने 4 है क्या, कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 हो गए, 7 बचा तो बीच में जोड़ दो, कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना सबको। H3PO3 ये वही है, B पे 3 OH जोड़ देना, BOH होल थ्राइस है बेटा, याद रखोगे। H2CO3 कार्बोनेट आयन भी इसी से बन सकता है, CO3-2, हाँ कार्बन पे 1 2 3 4 एक तो डबल बॉन्ड हो जुड़ जाएगा, बचा हुआ OH OH क्लियर है, और 2 अगर ये बनाना है तो माइनस कर दो, क्या तो बहुत बनाना ये ऐसा जाएगा, और अगर CO3-2 करना है तो इसको हटा के माइनस, इसको हटा के माइनस, क्लियर है। HNO3 इसको NO3 माइनस भी कर सकता हूँ, इसको NO2 माइनस, याद रखना सारे ना, नाइट्रोजन पे 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हो OH और एक ही लोन पर बच जाएगा, नहीं बचेगा, डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट से चला जाएगा, ये तो बना तो दिया था, हाँ। अभी तो बनाया हाँ ये तो है, हाँ HNO2 ये है ना, अरे वो ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हो OH और एक लोन पर बचेगा इसमें, है ना, कौन है सिलिकॉन, इसमें ये वाली चीज अपन फॉलो नहीं कर पाएंगे ना, 1 2 3 4 में अगर डबल बॉन्ड मैंने जोड़ दिया तो बाकी चीजें जोड़ूंगा कहाँ, ये चलो OH जोड़ दिया, ये OH जोड़ दिया, अब बाकी का क्या करूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, तो ये स्ट्रक्चर तो गलत होगा, इसीलिए ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। सिलिकॉन के आसपास 4 डॉट है, 4 OH जोड़ दो, फिर से याद दिया H3PO4 पक्का ना, फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है 1 2 3 4 5, इसमें आएगा डबल बॉन्ड हो OH, इस डॉट को यहाँ पर लेता हूँ, ज्यादा सुंदर रहेगा, OH कितने 3 ऑक्सीजन हो गए, चौथा बचना है, चौथा कैसे बच गया, चलो हाइड्रोजन फिर से एक और क्लियर है।
ये एक स्ट्रक्चर को दो बार लिखते हैं। दो नहीं, तीन तीन चार चार तो बार ऐसा तो ये सब इतने बार बनाना है। ठीक है ना। देखो मैंने अलग अलग जगह से नाम ढूंढे थे, तो अब हो सकता है रिपीटेड ही नाम मिले होंगे, अब मैंने उनमें छाटे नहीं ना। चलो H2SO3 हो गया क्या है कहीं? सल्फर 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड हो OH OH और एक लोन पर बच जाएगा। तो डाउट H2SO4 अभी तो बना क्या है, बना लिया ना, तो बना दिया। HClO4 Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं आउटर मूव में, डबल बॉन्ड हो एक OH, ये सिंगल वाले से लगा देता हूं। और फिर क्या है, ऑक्सीजन बच रहे हैं क्या? 4 हो गए। या तो ऐसा कर लो या फिर ये, समझ गए? तो क्लोरीन बताता ना 2 3 सॉरी 1 3 1 3 5 7, तो 7 वाला ठीक है। HClO3 Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड हो OH और एक और डबल बॉन्ड हो और एक लोन पर बच जाएगा। कोई डाउट? Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड हो OH हो गए सारे, दो लोन पर बच जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है? ये ठीक है। O से एक Cl जोड़ा है इसने, O से एक H जोड़ दिया, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो कि Cl से OH जोड़ा है, या तो Cl से OH जोड़ा है बोलूं, या फिर O से एक Cl जोड़ा है, O से एक H जोड़ा है। तो ये एक अलग से तुम स्टार करके कर लेना। कुछ कुछ हैं यहाँ पे जो स्टार में जा रहे हैं, हार्डली 10 भी नहीं निकलेंगे ऐसे, ठीक है। चलो अगला सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे आता है, डबल बॉन्ड हो OH OH कितने ऑक्सीजन होते? 2 बच गए ना, 5 बनेगा क्या? अच्छा रुको, एक ये हो जाएगा, और जब भी ऐसा आएगा कि एक और बच रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये करूँगा तो स्टार्ट कर देना। इसमें क्या चीज चेंज की समझ में आई? ये क्योंकि देखो F के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं, 2 3 4 5 6 मैंने डॉट लगा दिए, डबल बॉन्ड बना दिया, OH OH जोड़ दिए, दो OH पहले जोड़ दिया था, अब इसको हटा दो गैप कर दो, ठीक है। OH OH जोड़ दिए, अब 2 ऑक्सीजन और बच रहे हैं ना, और ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो एक और का क्या करूंगा? वो ऑप्शन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो उसको इन दोनों के बीच में रख दो, और ये पर वाला बॉन्ड बन जाता है PER, पर ऑक्सी वाला जो बोलते हैं ना, उसमें यही होता है, ये वाला जो होता है पर वाले बॉन्ड। क्लियर है? तो ये ऐसे बन गया H3PO6। फास्फोरस में कितना? चलो HNO4 डबल बॉन्ड हो ये और ये, ठीक है। ये हो गया, इसको OH ले लेता हूँ, कोऑर्डिनेट से बन जाएगा। ये जाएगा सर डबल बॉन्ड हो तो एक कोऑर्डिनेट से बनेगा ना, इसमें जोड़ा है ये ऐसे जाएगा HNO4, हाँ ऐसे ऐसे है है ना? क्या ऐसे ही बनता है। सबने ये बनाया था तुम लोगों ने? H4P2O6 डबल बॉन्ड हो OH OH कितने होते हैं इसके पास? ऑक्सीजन भी ज्यादा, फॉस्फोरस भी ज्यादा। 2 3 4 5, 2 और बचे ना अभी, एक और OH जुड़ेगा, एक और OH जुड़ेगा, और ये जो 2 डंडे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ये थोड़ी जुड़ेगा, ये सिंगल डंडा है। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन भी हो गए, 4 हाइड्रोजन भी हो गए, सारी चीज सही। क्लियर है सभी को? ये बनाया था तुम लोगों ने भी, H4P2O8। इतना तो सेम ही है ना, इसलिए बार बार बोल नहीं रहा हूँ मैं ना, गला दुख गया मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये पर वाला बॉन्ड बनेगा।
6 अगले वाले में डबल बॉन्ड हो OH OH चलो वो जो खत्म होगा फिर वापस डबल बॉन्ड हो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 हुए सातवां आएगा तो बीच में आ जाएगा कोई डाउट इसमें सातवां बीच में आ रहा है फिर अगला डबल बॉन्ड हो OH डबल बॉन्ड हो तो पर वाला बॉन्ड लगा देना क्लियर है सबको समझ में आ रहा है ना क्या करना स्ट्रक्चर में दिक्कत तो नहीं होगी चलो इधर H2C2O4 है कोई दिक्कत सही है कार्बन के 4 डॉट होते हैं 4 बना दिए डबल बॉन्ड हो OH बनाना जरूरी है वो बना दिया बचा कुछ है ही नहीं तो सीधा एक और बचता तो एक को जोड़ देता 2 बचते तो 2 बीच में जोड़ देता F2 है डबल बॉन्ड हो तो आएगी समझ में आ रहा है ना 2 OH आएंगे फिर ऑक्सीजन कुछ ज्यादा ही है ना 4 हो गया पूरा तो इसके जो बचे हैं इसको और रिजेक्ट लोन बच जाएगा क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है 6 डॉट होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड OH उसके बाद जब ऑक्सीजन भी खत्म होगा हाइड्रोजन भी खत्म होगा तो सीधा सल्फर को जोड़ दूंगा और ये लोन पर तो बच जाएंगे क्लियर है कोई बोर तो नहीं हुआ स्ट्रक्चर से नहीं तो हो गया मॉड्यूलर है मेरे बैग में रखा है मैंने किसी को पर्सनली तो नहीं बोला था ना बस बात ही कर उर्दू में सूरज छोड़ के चलो इधर कितने एक और है ना समझ गए सारे मेरे को आता है ये क्लियर है कोई डाउट देखो 4 सल्फर बनाने से 4 अलग अलग दिखता में उसके बाद डबल बॉन्ड लगाना कंपलसरी है कर लिया OH लगाना कंपलसरी है कर दिया फिर ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रहे थे तो इनको यहाँ लगा दिया और बचे हुए सल्फर बीच में हाँ सब में ऑक्सीजन लग जाएगा H2SO8 लास्ट स्ट्रक्चर है बेटा फुल हो गया ठीक है चलो अब सुनो इसमें इधर सारे इधर सुन लेना ठीक है ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर मैं तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बोलूँ ना तो मैंने ये तो बता दिया कि डबल बॉन्ड होगा इस पे -2 जाएगा इस पे +2 आएगा अगर ये टूटता है तो सारे इधर देख लेना बेटा नहीं आएगी -2 आएगा इस पे इसकी वजह से +2 आएगा OH माइनस के फॉर्म में निकलता है इस पे प्लस आएगा इस सल्फर का क्या आएगा 0 याद रखना ठीक है क्योंकि माइनस प्लस अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देख रहे हैं ना ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पूरा डंडा अपनी साइड खींच लेगा डंडे में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इधर आए पर यहाँ पे तो दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना तो उसमें क्या 0 इसकी वजह से इन दोनों पे 0 कर लेना 0 तो वो नंबर देता है तुमको फर्स्ट वाला सल्फर सेकंड थर्ड फोर्थ ABCD करके दे देगा और पूछेगा थर्ड वाले सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 फर्स्ट वाले पे कितनी है 5 0 0 5 इसमें 5 आएगी ना -2 +2 -1 +1 -2 +2 और इस पे तो 0 आएगी तो इस पे आती है 5 इस पे आती है 5 इस पे आती है 0 0 कर लोगे ना क्वेश्चन ऐसे कभी आते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाल सकते हो आराम से हाइब्रिडाइजेशन के मैंने अलग से स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर रखे हैं 100 के आसपास जो PDF भेजी थी हाँ ये भी 100 के ऊपर हो गए होंगे यार 3 दिन से बनवा रहा हूँ है ना 100 से बहुत ज्यादा होगा क्योंकि 3 दिन से बनवा रहा हूँ 2 बोर्ड को भर ही रहा हूँ
तो ये होगा फिर 100 के आसपास अपन हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। खत्म में तो सारे बाकी मैंने बोला कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 माइनस, याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर आता है, मेरे को तो आता है, तुम लोग को आ जाना चाहिए। ये बनेगा बिना सोचे कि कितने डॉट्स, सीधा बना लेना है, ठीक है। आता है सर। चल हाँ। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें वो रेजोनेंस वाली चीज अगर पूछता है, रेजोनेंस का मतलब होता है बॉन्ड की शिफ्टिंग। क्या होता है? बॉन्ड की शिफ्टिंग। वर्ड ये है रेजोनेंस, मतलब क्या होता है? बॉन्ड शिफ्ट। मैंने इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड किया, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है, तो वो इस बॉन्ड को तोड़ के अपनी साइड ले लेगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब प्लस और माइनस बॉन्ड बना लेंगे ना नया, तो दोनों को, इनको चार्ज को हटा के डबल बॉन्ड है। एक, तो एक पहला वाला स्ट्रक्चर था रेजोनेंस का अपना, एक ये हो जाएगा, एक ये हो गया। इसमें वापस इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस। इधर बना लेता हूँ, पता चलता। अब इसके जब पास वाला ये है, तो देखो यहाँ से भी बना सकता है, लेकिन वो तो पुराने स्ट्रक्चर जैसे हो जाएगा ना, उसको आगे साइकिल में चलना है। तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा प्लस माइनस हटके, एक ये हो जाएगा, क्लियर है। और सेकंड वाला क्या था अपना? ये वाला था, ये पहला ये था, ये डबल बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो गया, और फिर ये डबल बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ हो सकता है ना, यहाँ से वापस यहाँ कैसे होगा? इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बॉन्ड बन गया और इस पे O माइनस रह जाएगा, इस पे O माइनस रह जाएगा, वापस यहीं आ गया। तो 1 से 2, बेटा इधर देख लो, यहाँ ये था ना, फिर 2 से 3 कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। इससे फिर ये, और इससे या तो मैं वापस यही हुआ ना, सेम एग्जैक्ट। तो जो सर्कल में चलते हैं ना, ये इसी को रेजोनेंस, इसी को एक बेंजीन वाले डब्बे में बता देता हूँ, ठीक है। ये अगला हेडिंग रहेगा अपना, उसमें मैं कुछ 4-5 स्ट्रक्चर के रेजोनेंस बना के बता दूंगा, ठीक है। बेंजीन वाला देख लो, मिटाऊं ये, ऑर्गेनिक में आता है, लेकिन यहाँ भी कुछ जगह काम आएगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड से कौन से में आता है, तो आना चाहिए। अब देखो बेंजीन का डब्बा बनाया मैंने, ये होता है बेंजीन, सारे कोने कितना क्या होते हैं? कार्बन। ये बॉन्ड अगर तोड़ूंगा तो कहीं भी लगा दूं यार मैं माइनस प्लस, ठीक है। अब इसकी वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा ना इधर, ये बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन से बना है, ये डॉट का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का नहीं दे रहा होगा क्या? रिपल्शन की वजह से, तो ये बॉन्ड इधर आएगा ना, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ प्लस। अगर ये बॉन्ड पूरा इधर टूट गया, ये जो समझ में है सबको, और ये प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा अंदर, ये माइनस और प्लस का, ठीक है। अभी माइनस यहाँ आ गया, अब ये माइनस आगे वाले इस माइनस को धक्का देगा ना, ये भी इलेक्ट्रॉन है सारे, तो ये इसको धक्का देगा तो ये उस साइड टूटेगा, इस पे माइनस इस पे प्लस, ठीक है। और ये बैक वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हटा दो ये, और ये यहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, पीछे वालों भी, ठीक है। अब ये माइनस इस प्लस के साथ डायरेक्ट, और स्ट्रक्चर मैंने शुरू कहाँ से किया था? ये था, फिर ये तोड़ा था, तो अब देखो ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, तो ऐसे रेफरेंस में हमेशा चलता रहता है। इसीलिए बेंजीन में वो ये गोला बनाते हैं अपन, इस गोले का मतलब वो चलते रहता है, ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं, क्लियर है। तो रेफरेंस एक टॉपिक बचा है, जो तुमको स्ट्रक्चर आते होंगे तो तुम रेफरेंस किसी का भी बना लोगे अच्छा से, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर्स थे ना बेटा, सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा हाइपोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक, उनके मैंने बनवा दिए थे तुमसे सारे, बस नाम नहीं दिए थे, याद रखना, क्योंकि इसका कुछ और नाम होगा, इसका कुछ नाम है, इसका कुछ नाम है, इन सबके नाम रटने हैं, और वो रटने ही हैं, उनमें कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ ट्रिक निकलेगी नहीं उनकी, खुद से ट्राई कर लेना, निकले तो बता देना मुझे, ठीक है। मैंने तो की, मुझे कभी नहीं मिली, कहीं हाइपो किसी में लग रहा है, कहीं कुछ लग जाता है, कहीं पर लग जाता है, कहीं मेटा लग रहा है, हाँ सल्फर में ये चीज वैलिड हो रही होगी, फास्फोरस में चेंज हो जाएगी, तो हर जगह नहीं लग रही इसी, ठीक है। तो वो नाम याद ही करने हैं, वो पी ब्लॉक में
हुआ तो मैं इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा वो सारे, और अगर इसमें नहीं पढ़ाया तो मैं रेडॉक्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि रेडॉक्स में ये सारे स्ट्रक्चर वापस आएंगे और यहाँ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। तो अगर वो नाम देता है रेडॉक्स में कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो तुमको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का ये क्या होता है फॉर्मूला, स्ट्रक्चर क्या होता है, तब निकाल पाओगे। तो रेडॉक्स में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर से हाइब्रिडेशन का ही काम है और कुछ काम नहीं है। रेडॉक्स के लिए तो कुछ छोड़ देते हैं। समझ गए सारे? सारे इधर जितने बात कर रहे हो, ठीक है चलो ना। तो ये वाला पोर्शन कौन सा अपना था? स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर वाला पोर्शन यहीं पे एंड होता है और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन कोशिश करूंगा कि रेफरेंस फॉर जो छोटी मोटी कुछ और चीजें बची ये खत्म कर देता हूँ। उसके बाद फिर अपना मेन स्टार्ट करेंगे वैसे पर बीबीटी हाइब्रिडाइजेशन एमओटी ये रहता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।